अच्छा, नमस्कार। तो आज वही प्रश्न से चालू करते हैं जो इन्होंने जो डाला है। संज्ञा वेदित निरोधा। It means we can directly arise panya from sanya, or we understand by alerting sanya, chitta goes to panya. Is it proper? Please explain again how we can work from sanya towards panya. Okay, ये ऐसा है। तो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज विजडम, पन्या क्या होता है। उसके लिए हमें शूल वेदल सुत्त छोड़ के महावेदल सुत्त पे जाना पड़ेगा अगर पन्या के बारे में जानने का है। दिस MN43। हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो MN44 है। हमें MN43 पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे यही प्रश्न उठाया जाता है कि पन्या क्या होता है और संज्ञा क्या होता है, वेदना क्या होता है। ये सब का एक एक करके डाला है। तो विज्ञान जो है और पन्या जो है उसमें क्या डिफरेंस है, वो भी प्रश्न है। वो भी एक प्रश्न है कि आप कहते हो पन्या पन्या, कहीं पे कहते हैं बुद्ध भगवान ये विज्ञान, और कहते हैं संज्ञा, फिर कहते हैं वेदना। इन चारों में क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है, समानता क्या है और अंतर क्या है, ये प्रश्न पूछते हैं 43 में। तो इसका अगर कोई पूछता है कि विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान होता है विजानाति। विजानाति का मतलब जो जानता है। आंख जानता है, देखना है। होंठ जानता है, जिह्वा जानता है रस को एक्सपीरियंस करना, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। कान जानता है शब्द को लेना, और बदन जानता है जो कुछ भी स्पर्श हो रहा है उसका एहसास होता है। और मन जानता है जब भी धम्मा आता है, कोई भी ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, कोई भी हम किसी भी तरह के वस्तु का एक नज़रिए से देखते हैं, वो मन में होता है। और नाक का जो है गंध आता है तो पता चलता है कि गंध आया है। हमें किसी को भी ये 6 इंद्रियों को सिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब आंख को आप खाना नहीं खिला सकते, नाक को आप देखने के लिए उत्साह कुछ नहीं कर सकते, कान को दिखाने का कोशिश नहीं कर सकते। वो जो इंद्रिय है, जो उसका करना है वही कार्य करता है, बाकी कार्य वो नहीं करता है। जितना भी आप ट्राई करें नहीं होगा। इसीलिए विजानाति है, क्योंकि वो जानता है। तो वेदना क्या होती है? वेदना ये होती है जो मुझे लगता है, लगने का जो है। वेदयति वेदयति इति वेदना। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, वो जो है वो वेदना है। कुछ भी हो रहा है, गर्मी का एहसास हो रहा है, ठंडगी का एहसास हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति जो हो रही है, मुझे जो लग रहा है कि अनुभूति हो रही है, वो होता है वेदना। ठीक है। और संज्ञा क्या होता है? संजानाति संजानाति इति संज्ञा। मतलब
ग्रहण करना, समझ लेना, ये होता है संन्या। जब भी ये धम्मदिना कहती है कि संन्या वेदेत निरोधा, या बुद्ध भगवान जब भी कहते हैं संन्या वेदेत निरोधा, वो क्या होता है? अगर जिसका मैंने निमित्त बनाया है, मतलब मैंने समझा है ऐसा है करके, जैसे मैंने किसी को देखा और देखने के बाद किसी ने मुझे शादी करवा दी। शादी जो है वो कॉन्सेप्ट है, सच नहीं है, पर संन्या ने पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, ये शादी है। ठीक है, जब भी ये शादी है तो बीवी है या पति है और मेरा बच्चा है और मेरा घर है, ये जो समझा ये संन्या है। नमस्ते अविनाश जी, आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अरे बाप रे, थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो आपका माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहले हमें MN43 पे, महावेदल सूत्र पे जाके ये डेफिनेशन हमें सही तरह से समझना पड़ेगा कि वेदना क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, विज्ञान क्या होता है, पन्या क्या होता है। चारों का विश्लेषण सारिपुत्र करते हैं, समझाते हैं क्या है। तो विजानाति का समझ में आ गया कि 6 जो इंद्रिय है उसको समझ है कि क्या करना है, वो अलग चीज नहीं करते। मतलब आंख खाने का नहीं करते और जिह्वा जो है वो देखने की काम कभी नहीं करता। आप जितना भी ट्राई करें, सिखाओ उसको, थोड़ा ये भी ट्राई कर लो, वो नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। उसका नेचर है, देखने का नेचर है आंखों का, सुनने का नेचर है कानों का। ये विज्ञान, विजानाति, वो जानता है। और वेदना का जो है लगता है, मुझे ये लग रहा है, सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, अदुख असुख लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, वो वेदना है। वेदयति वेदयति इति वेदना, संजानाति संजानाति इति संज्ञा, जो मैंने ग्रहण किया है। तो मैं आप आने से पहले ये कह रहा था, मैंने किसी को देखा, वो देखने के बाद लगा क्या ये मेरी बीवी लायक हो सकती है, वो मैंने इस वस्तु को ग्रहण किया, वो संज्ञा है। तो मैंने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद लगा कि ये सही है मेरे लिए, तो किसी ने मेरी शादी कर ली। शादी है कॉन्सेप्ट, कोई शादी होता नहीं है वैसे तो, एक कॉन्सेप्ट आ गया, शादी कर लो, अच्छा कर लेता हूं, 7 फेरे ले लो, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो मैंने 7 फेरे ले लिए, तभी कहेंगे ये तेरा बीवी है। ये जो मुझे ग्रहण हो रहा है, ये मेरी बीवी है, ये मैंने 7 फेरे लिए हैं, ये सारा जो है वो संज्ञा है, सिंबल। ठीक है, अभी संज्ञा वेदित निरोधा का मतलब ये है, जो सिंबलाइजेशन हुआ है उसको फेंक दो कि वो सच है ही नहीं है। इसे कहते हैं नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट पे रुका है। सचमुच में एक आदमी के साथ, एक औरत के साथ शादी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीवी हो गया और ये पतिदेव हो गए। ऐसे कहने के लिए तो है,
पर सचमुच अगर कहीं पे ढूंढेंगे मेरे पतिदेव को, वो तो दिखने वाला चीज है ही नहीं। और कोई ढूंढेगा मेरी बीवी को, ढूंढूंगा इस औरत के रूप में, वो कभी नहीं मिलेगा। और इन दोनों के संबंध से जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा कभी भी नहीं मिलने वाला है। सिंपल। अगर ये समझ में आ गया, समझ में जब भी आता है, वो होता है पन्या, प्रज्ञ, प्रज्ञ जाग्ञ, क्या सच्चाई का। ये मेरी बीवी है ही नहीं है, पहले से ही नहीं है, तो अभी कहां से आई। ठीक है। अगर पत्नी नहीं है तो पति कहां से आएगा। अगर पति पत्नी पत्नी दोनों भी नहीं है, ये बच्चा कहां से आ रहा है। ये तो सिर्फ नाम रूप और विज्ञान की एक अनुभूति हो रही है। वैसे तो कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं जा रहा है। ये मुझे समझ में आ गया। जिस दिन एक्सपीरियंशियल मतलब अनुभूति हो जाता है, उस दिन काय संखार, वची संखार, मनो संखार बंद हो जाएंगे। जिस दिन वो बंद हो जाएंगे, उसी दिन आपका संज्ञा वेदते निरोधा का एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभूति। अच्छा सर जी, आपका कहना ये क्या ये है कि मोह को जानना ये पन्या है। हाँ, मोह को जानना ही पन्या है, या अदुख असुख वेदना को देखना ही पन्या है, या उपेक्षा को देखना ही पन्या है। उपेक्षा भाव मतलब साक्षी भाव या दृष्टा भाव, सजग होके देखना। अभी क्या होता है, जैसे अविनाश जी ने एक प्रश्न पूछा है, जो घन संज्ञा है वो अनित्य संज्ञा में बदल जाएगा। बीवी जो है या पत्नी जो है वो होता है घन संज्ञा। जैसे विलास जो है वो घन संज्ञा है, मतलब घन मतलब कुछ वैल्यू है उसमें, कुछ उसमें चीज है भाई। विलास भी एक चीज है। अगर समझिए किसी ने उसको काट के फेंक दिया, तभी जो घन संज्ञा था वो अनित्य संज्ञा बन जाएगा। जब ये अनित्य संज्ञा बन जाएगा तो दुख को दीर्घ डीप लेवल में, अंतराल में दिखाई देगा। फिर अनंत भी हो जाएगा, अनंत में रह जाएगा सीधा। अभी उस दिन से वो अनंत में ही है, और तो वो सोतापन्न हो गया था, अभी सखदागामी हो गया, अभी वो अनागामी स्टेज से, ये अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो अनागामी से है। अनागामी से अरहत तक कैसे जाएं, तो विशाखा जो है इसके करने के बाद धम्मदिन्ना जब ये खत्म करती है, फिर बुद्ध भगवान के पास जाते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं कि धम्मदिन्ना ने ऐसे बताया, आप सहमत हैं। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि जो मैं, अगर मुझे तुम पूछ लेते मैं भी यही उत्तर देता जो उसने उत्तर दिया है। तुम चुपचाप वो जो कही है उसके ऊपर काम करो, और वो अनागामी से अरहत बन जाता है। बस इतना ही है। अभी जो आगे का हम ले रहे हैं वो अनागामी स्टेज से अरहत तक है। ठीक है। पहले हमने जो लिए थे उसमें हमने सखाय दिट्टी क्या होता है वहां तक जहां खत्म किए थे, वहां तक सोतापन्न हो गया। उसके बाद में जो छोटा वाला सेक्शन जो था वो हो गया सखदागामी। अभी जो लंबाई जो चलेगी वो होगा अनागामी। लास्ट में प्रश्न आता है वो सारा अरहत का है। तो अगर मैं अरहत हूं वो सब एक्सपीरियंस हो जाएगा जो उन्होंने वहां पे डाला है। हाँ जी।
सर आपने श्रोतापन्न और सकरागामी तक अभी तक हम यहाँ तक आए हैं। तो छोटा सा प्रश्न मेरा ये था कि सकदागामी मनो अवस्था में ये जो पंच निवरण जो है कामछंद व्यापाद वगैरह इत्यादि, तो वो किस ढंग से उसके शिथिल हो जाते हैं, मतलब होते हैं या नहीं होते हैं, या वो ढीले होते हैं, होता क्या है? क्योंकि श्रोतापन्न आदमी तो उसमें तो कामचंद होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए। देखिए, एक एक करके देखते हैं क्या क्या जाता है, क्या क्या रह जाता है, ठीक है ना। हाँ तो जब भी सोतापत्ति फल मिलता है, सोतापत्ति मग्ग और सोतापत्ति फल, जब भी सोतापत्ति मग्ग में रहता है, उसका विषय की इच्छा जो है, मतलब जो संशय है कि क्या है, कैसा है, क्या करना है, वैसा है, ये है, वो थोड़ा थोड़ा कम होते 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 जब भी उसका सोतापन्न बन जाएगा, वो कुछ भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सील भंग नहीं हो रहा है, तो एक्सपीरियंस चालू हो जाएगा। जैसे हमने पहले बात किया था बुद्ध धम्म संघ के बारे में कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, उस कारण उसको 5 खंड की समझ में आ जाती है, जैसे अनंत लक्कन सुत्त में लिखा है। और अनंत लक्कन सुत्त के साथ में ये है, क्योंकि ये डिटेल्ड में है, अनंत लक्कन सुत्त जो है वो ब्रीफ में है, इसीलिए हमने ये लिया। तो अगर सखाय दिट्टी हमारा निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि हमें किसी की इच्छा चला गया है और 4 रह गए निवरण में। तो क्या क्या रह गया? एक रह गया उडच्छ, मतलब उतावला हो जाना, एंजाइटी, आतंकित। फिर ये रहेगा कुक्कुच्छ, मतलब डरे, डर डर के जीना कि मैंने ये गलत कर दिया तो वो गलत कर दिया, तो ये थोड़ा रहेगा उसको, क्योंकि कामछंद है, व्यापाद है, दोनों है, ठीक है। फिर तीन अमिद कम होता जाएगा पर रहेगा। फिर कामछंद व्यापाद रहेगा, तो कामछंद रहेगा, व्यापाद रहेगा, तीन अमीद रहेगा, उडच्च कुक्कुच्च रहेगा, विसिकिच्छ नहीं रहेगा। फिर जब भी मैं सकदगामी पे आ जाऊंगा, सकदगामी जो मग्ग है या मार्ग है, तभी जाएगा कुक्कुच्च। क्यों? क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है अभी, क्योंकि कामछंद और व्यापाद कम होता जाएगा, इसीलिए डर चला जाएगा। जब भी डरने की बात नहीं है तो कुक्कुच्च निकल गया, मतलब रिमोर्स फीलिंग, गिल्टी फीलिंग, वो चला जाएगा। तो हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सोतापन्न के लिए ही सील भंग नहीं होगा, तो ये डरावनी भावना क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि कामछंद और व्यापाद पूर्ण है, गया नहीं है, इसीलिए। इसका उत्तर ये है। तो ये कम हो गया। जब भी कामछंद व्यापाद कम हो जाता है, तो जो लगाव है, पोसेशन जो करना है, उपादान जो है, खंड की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे ही उपादान जो है, जो तन्हा से जुड़ी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि वो कम हो जाएगी, उसको पोसेशन निकल जाएगा, मतलब वो नाम रूप को परिच्छेद करने की थोड़ा अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाता है। जैसे मैं शादीशुदा हूं, उसको समझ में आता है एक खोटा है, इसमें अंदर कुछ भी नहीं है। और मैं घर में बैठा हूं, उसको लगता है कि ये खोटा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। किसी का भी घर के अंदर बैठता हूं तो घर का फीलिंग तो आता है, ऐसा नहीं कि मेरा घर का ही आता है।
वो उसका लगाव जो था वो चला गया, इसीलिए वो सकदागामी हो गया। फिर आगे जो है, जैसे हम एक्सपीरियंशियल जो बात कर रहे हैं कि 3 संस्कारों का। हाँ जी, ये जो मुद्दा है अभी जो बता रहे हो थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। देखिए अभी आपका फैमिली है, अगर आप हाँ कहेंगे कोई बात नहीं है, आपको अंदर से लगता है आपका फैमिली है, तो वो चीज बनता है, आप सकदागामी नहीं हो। आपके अंदर से अगर लगता है मेरा सचमुच में फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरा ये है वो है, वो जो फीलिंग जो आ रहा है, जो लग रहा है आपको मेरे पास है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, जैसे जो लग रहा है, वो लगना जो है वो आपका वेदना है। जितना स्ट्रांग वेदना रहेगा उतना स्ट्रांग एक ये आता है कि अज्झोस, पाली का वर्ड है अज्झोस, मतलब अटैचमेंट, वो आ जाता है। तो अच्छा, मतलब कि आत्ता भाव टूटना चालू हो जाएगा सकदागामी में। आत्ता भाव जो है वो चला गया सोतापन्न पे, पर ये पोसेशन ओरिएंटेशन जारी है। आपका जो गया है वो ये गया है कि सखाए दिट्टी गई है, बाकी सब निकलना है ना। 10 संयोजन में आपने 3 निकाल दिए और 7 को तो झेलना है ना आपको, वो कहां छोड़ दिया आपने। जब भी हमें संखार की समझ में आ जाता है कि बनावटी है, बनाया हुआ है, वो सकदागामी लेवल से चालू होता है, बनावटी है करके। जब भी बनावटी आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, उसका आसक्ति कम होता जाएगा, क्योंकि उसका आसक्ति कम होता जाएगा, इसीलिए जो पोसेसिव नेचर है, पकड़ के रखने का जो नेचर है, वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि कामछंद व्यापाद निकल गया, ऐसा नहीं है, कम हो गया। और आप खुद दे सकते हो कि कम हो गया है, पहले से कम हो गया है। ऐसा नहीं कि पूरा पूर्ण चला ही गया, अगर संपूर्ण चला गया तो अनागामी हो गया, क्योंकि 5 संयोजन टूट गया। 3 तो गया था और 2 यहां गया, बस 5 और रह गए। तो जो रह गए वो है अविद्या, फिर टच्चा, फिर रूपराग, अरूपराग और माना, ये 5 रह जाए। अभी हम लोग जो काम करने के लिए जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हम अनागामी कैसे बने और अनागामी से अरहत कैसे बने। इसी सूत्र में आपको दोनों मिल जाएगा। अगर इसका लंबा चाहिए कैसा होता है, तो MN 43 जो महावेदल सूत्र है, इसके पीछे वाला 43, तो वो हमें पढ़ना चाहिए। पर वहां पर भी सोतापन्न आपको दिखाई देगा, सकदागामी दिखाई देगा, अनागामी भी दिखाई देगा, अरहत भी दिखाई देगा। ठीक है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि ये सूत्र में कहाँ लिखा है ये सोतापन्न है, ये सकदागामी है, ये अनागामी है, अरहत है। ये आपको खुद जानना पड़ेगा। आपका जितना एक एक करके क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि माइलस्टोन जब ही मिल जाता है, आपको समझ में आ जाता है मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तभी आपको ये समझ में भी आ जाएगा ये हाँ ये वाला सोतापत्ति का है, ये वाला सकदागामी का है। ऐसा हर सूत्र में, जैसे मानो महादुख खंड सूत्र या महातन्ह संख्य सूत्र, फिर सलायतन विभांग सूत्र, वैसे बहुत सारा सूत्र अगर हम देखेंगे उसमें सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत का है।
जैसे हम MN 152 अगर देखते हैं, वो है इंद्रिय भावन सुत्त, उसमें अरहत की भी है और तथागत का भी है। वो कैसे रिएक्ट करते हैं करके वो भी है। अगर मूल पर्याय सूत्र देखते हैं MN 1, उसमें भी चारों हैं, उसमें 5 है, एक पुत्तजन, एक सोतापन्न सकतगामी अनागामी, एक अरहत, फिर तथागत, इतना आता है। ठीक है। अगर दीघ निकाय लेते हैं DN 1 to DN 33, उसमें DN 15 DN 16 15 है महानिधन सुत्त, 16 है महापरिनिब्बान सुत्त। निब्बान सुत्त में भगवान सही तरह से आनंद को सिखाते हैं सोतापन्न कैसा होता है। आप उतना ही देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब सोतापन्न है कि नहीं। फिर सकतगामी अनागामी अरहत, वो तीनों भी है। ठीक है। वैसे हम देखेंगे अंगुत्तर निकाय में भी है, संयुक्त निकाय में भी है, और मध्यम निकाय में भी है, खुद्दक निकाय में भी है। अगर कोई चेष्टा करता है कि मुझे पूर्ण चाहिए, बुद्ध धम्म कंप्लीट एक ही इसमें चाहिए मुझे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फिर ये आनापान सती कथा करके बहुत सारा आता है खुद्दक निकाय में, वो पूरा पढ़ लेना चाहिए। वो सारीपुत का है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको बुद्ध धम्म स्टार्टिंग से एंडिंग तक। आपको कोई सुत्ता पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको आने वाले दिनों में आनापान सती शुद्ध हमारा आपको तो एक दो दिनों हो गया, आपका पूरा कट कट के आ गया थोड़ा। अच्छा, आनापान सती सुत्त जो है, सुत्त मध्यम निकाय का सुत्त जो है, स्पेशल सुत्त है वो भगवान का। तो उस पे हम क्लास लेने वाले हैं, आपका उद्बोधन हमें चाहिए आने वाले दिनों में। हाँ, हो जाएगा। और उससे पहले हमें पटिसंबिद्ध मग्ग पाली, जी सर, जी सर, वो बड़ा वाला है जी, करीबन 3 महीना लग जाएगा, 3 से 6 महीना। फिर आपको आनापान सती कथा समझ में आ जाएगा। वहां पे सारीपुत्र बताते हैं कि आनापान सती कैसे करना है। फिर हम आएंगे MN 121 जो आनापान सती सुत्ता है। ओके सर। हाँ, तो ये बड़ा बड़ा होता जाएगा, तो हम कर सकते हैं, वैसा मुझे कोई एतराज नहीं है। वो जो है पटिसंबिद्ध मग्ग पाली जो है, वो पाली में ही है, अभी तक किसी ने उसको ट्रांसलेशन नहीं किया है। जी सर। उतना जितना होना चाहिए उतना तो किया नहीं है, थोड़ा बहुत है। आनापान सती कथा का है और 1-2 का किया है, पर पूर्ण संपूर्ण वो नहीं है। उसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। अगर कोई पूछता है कि जाना क्या है, वो सारीपुत्र एक्सप्लेन करते हैं जाना इसका मतलब ये है, इसको ऐसा करना है, उदाहरण के साथ वो देते हैं। और उसको DN 33 DN 34 सॉरी MN 33 MN 34 लेना पड़ेगा सहारा, जहां पे दसुत्तर सुत्त और संगीति सुत्त दोनों लेना पड़ेगा, फिर ये समझ में आएगा। तो ऐसा एक रिलेशनशिप है उसका। ठीक है ना? जैसा जैसा आपको कोऑर्डिनेट करना अच्छा लगता है उस हिसाब से अपन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो बड़ा हो जाएगा। मैं ये, और हमें आशा है कि आप हमको उतना समय देंगे। नहीं, वो मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको क्या है ना, बहुत सारा सुत्ता हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या होता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, पर
बहुत सारा सुत्ता हो गया आपको, तो वो जैसे खाना जो है ना, वो उतना खाना आप ले सकते हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं। मैं इसीलिए आपसे पूछा, क्योंकि हम जा तो सकते हैं, सारा सुत्ता मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, आप जो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, वो टेक्स्ट से मैं 5-6 साल से फैमिलियर हूँ, क्योंकि उनके थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन मुझे मालूम है, मैंने उसमें आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, थोड़ा काम भी किया है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे सूत्र है, जैसे मध्यम निकाय का आनापान सती सूत्र हो गया, जिसमें 16 प्रकार भगवान ने बताए हुए हैं, तो हमने पहले भी ये सुने लोगों से सुने, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो यूनिक है, और उससे थोड़ा हमको काम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं नो प्रॉब्लम, ये रिक्वेस्ट कर रहा था। मुझे और कोई वो थोड़ा एतराज नहीं है, समझने में थोड़ा इजी भी है ऐसा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में। तो वो पूछता है विशाखा, सर जी अभी हाँ जी, अभी पूछा तो एक फॉलोअप मैं ये कर रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिकल ध्यान भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं क्या आपके गाइडेंस के अंदर, यही जो हम सीख रहे हैं उसी को ट्रेन करने के लिए? हाँ देखिए वो अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है ना, कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक का तो कंफर्म्ड है, कंफर्म टिकट एक का है। कौन सा? बॉडी वाला। जो काय का है वो आपके पास कंफर्म्ड टिकट है, जो गोइंग का जिसके साथ आपने सीख के आए हैं, वो आप रखो, वो चीज काम पे आता है, ठीक है ना? प्रश्न क्या था विनोद जी? सॉरी सॉरी रेड्डी सर, आपका प्रश्न मैंने सुना नहीं, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। रेड्डी सर ये पूछ रहे हैं कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सारा कर रहे हो, इसका मेडिटेशन भी हम कर सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो क्योंकि अभी वो क्या हो गया, अभी थ्योरी लग रहा है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं वो समझ में तो उनको आ रहा है, पर हम प्रैक्टिस कैसे करें इसकी? तो मेरा उत्तर ये है, इसका प्रैक्टिस के लिए मेरा उत्तर ये है, हम पहला है सील को 24/7 करना है। वो आप भूल गए तो भूल गए, वो पहले होना चाहिए, वो एक हैबिट बनना चाहिए। जब तक हैबिट नहीं बनता है ये प्रैक्टिस नहीं चलने वाला है, ठीक है? मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन वो विदुनाय वाचा वेरमणि और भरोसा वाचा वेरमणि में दिक्कत हो रहा है मेरा। हाँ तो हो रहा है, तो वो जब भी कम हो जाएगा तभी क्या होगा, आपका समाधि स्थिति आ जाएगा। जब भी हम समाधि स्थिति पे आते हैं तभी हम विपश्यना में आ सकते हैं, सही है? जैसे देखिए ना, अभी आप क्लास गए, समझिए आप 10 दिन का शिविर गए, घर छोड़ के आपने शिविर पे गए, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होता है शिविर में। जब भी मैं जाता हूं क्या होता है, 10 दिन या 20 दिन 30 दिन कितना भी दिन है, पहली बात यह होता है कि मुझे किसी से बात करना नहीं होता है। उससे आपको 4 जो वची संकार है वो बंद हो गया। कौन सा? मूसावाद बंद हो गया, पिसुनावाच बंद हो गया, फरुसावाच बंद हो गया, संपफलाप बंद हो गया, चारों बंद हो गए। अभी ये 3 का काय का देखते हैं। पानातिपात वेरमणि, वो पानातिपात चला गया, आप चोरी नहीं करेंगे, दिन दान हो गया, कामेषु मिच्छाचार नहीं कर रहे हैं, वो भी हो गया। मतलब अव्यभिचार जो है, बुरी विचार जो है, लड़की को पकड़ूं, ये करूं, वो करूं, वो सब निकल गया। तो 7 चले गए, अभी रह गए 3। अभिज्ञा व्यापाद मिच्छा दिट्टी। अभी देखिए क्या होता है, वहां पे इच्छा करने के लिए जो खाना आपको दे रहे हैं, जो वो देते हैं वही खाना पड़ेगा। 12 बजे देंगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे उनको कुछ लेना देना नहीं है, आप कुछ भी नहीं कुछ पूछ सकते उनको, ठीक है? तो 8 बजे जब भी ब्रेकफास्ट मिलता है, जो मिलेगा आपको खाना पड़ेगा। फिर दोपहर में जो देंगे वही देंगे, वो सात्विक देंगे, क्योंकि अभी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है, बैठ के सांस के ऊपर देखना है या बॉडी सेंसेशन देखना है।
आपके लिए काम और कुछ है भी नहीं है, चाहे आप 10 दिन करो या 20 दिन करो या 30 दिन करो या 100 दिन करो लेट अस से। तो ये हो गया, अभिज्ञा चला गया। अभी जब ये अभिज्ञा चला गया, व्यापाद कहां से आएगा आपको? अगर गुस्सा आएगा तो अपने आप ही आएगा, और कहां आएगा आपको? आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी हो, असिस्टेंट टीचर से बात कर सकते हो, वही मैक्सिमम है। वो भी जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम में बात करना है। ऐसा नहीं कि 10-10 मिनट में जाऊं और कहूं कि सर मुझे ये बताओ, महोदय मुझे ये बताइए, वो बताइए, वो तो नहीं है। और जो बताएंगे वो सिर्फ टेक्निक के बारे में बताएंगे, बाकी तो वो उल्लेखन करेंगे नहीं, मतलब कोई और बात तो नहीं होगी। तो ये निकल गया, फिर इच्छादिट्टी निकल जाएगा। तो 10 जो अकुशल धम्म है वो आपने 10 दिन में फेंक दिए, इसीलिए एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ठीक है ना? अभी वापस आ गए, क्यों नहीं चलता है? क्योंकि आप वापस आ जाएगा, वो 10 आ जाएंगे एक एक करके, मेरा घर करके। ठीक है, आप 20 दिन का करो और भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 30 दिन का करो और भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 45 दिन का करो और भी इंप्रूवमेंट हो गया, 60 दिन का कर लो, मस्त हो जाएगा। फिर 60 दिन का 1 शिविर, 2 शिविर, 3 शिविर करते रहो, जितना करोगे उतना अच्छा है, पर शिविर में ही हो सकता है। जब तक हम इसको घर में ना लेके आए, वो सिर्फ शिविर में ही होगा। गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ शिविर में आके करो, पर यहां घर में होता नहीं है तो हमें शिविर जाना पड़ेगा। अब मैं अगर सही तरह से कह नहीं रहा हूं तो आप मुझे बता दो, मैंने जो कहा है सही है कि नहीं है? 100% सही है सर। हाँ। तो अगर मुझे सुत्ता रूट लेना है, यही जो विपश्यना है उसका अंदर ही करना पड़ेगा। समझ में आया? सील तो मैंने कर दिया, सही बात है। 4 दिन आनापानसति नाक का मैंने देखा है, सही बात है, वही करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। 3 दिन का फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे जो हम करते हैं वही करना है। पर डिफरेंस ये है कि 4th डे से 9th डे जब भी हम विपश्यना बॉडी सेंसेशन का करते हैं, उसके जगह पे हमें 5 खंडों का करना है। क्योंकि मैंने तो वो बॉडी का तो मुझे पता है, बाकी 5 तो करना है ना। मैं सिर्फ बॉडी का किया है, ये तो मास्टरी हो गया मुझे। सर से लेकर नीचे तक जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ये धारा प्रवाह तक मुझे समझ में आ गया। वो बाकी 5 तो छोड़ दिया ना मैंने। आंख का छोड़ दिया, कान का छोड़ दिया, नाक का छोड़ दिया, जिह्वा का छोड़ दिया, मन का छोड़ दिया, सिर्फ बॉडी पर लगा हूं। मुझे एक सुत्ता है जहां पे बुद्ध भगवान 6 जानवरों की बात करते हैं, वो मस्त सुत्ता है। कोई आदमी आता है, वो एक ही पकड़ के बैठता है और 5 ऐसा करेंगे, इसको भी उठा के लेके जाएंगे वो। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि देखो ऐसा मत करो, आपको लगान तो मतलब एक जगह पे इनको ऐसे बांधना है सारे के सारे बैठ जाए, सारे के सारे 6 इंद्रिय बैठ जाए, एक इंद्रिय पे काम चालू करो, फिर बाद में 5 को लेके आना है आपको, उनको भागने देना नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आंख बंद करके अपना पूरा शरीर का सर से नीचे, नीचे से सर तक जा रहा हूं। अच्छी बात है, बढ़िया हो गया। तो वो एक लेवल पे लेके आऊंगा, फिर बाकी को भी लेके आना है।
जब भी बाकी को वो लेवल पे, जैसे मैंने बॉडी का जो धारा प्रवाह तक लेके आया, जब भी इसको भी लेके आऊंगा तभी मेरा सफल हो गया पंच खंड का पूर्ण तरह से। मतलब अर्हत फल तक मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये सोतापन्न है या वगैरह है। मैं ये कह रहा हूं कि अर्हत, अनागामी अर्हत का जो है वो यहां तक आएगा। तो हमें प्रैक्टिस करना है तो कैसा करना पड़ेगा फिर, आप मुझे पूछेंगे। तो इसमें बैठ के करना नहीं है, बैठ के भी करना है, लेट के भी करना है, चलते भी करना है, सारा पोस्चर में करना पड़ेगा। क्योंकि पहला हमें करना पड़ेगा, अगर हम प्रैक्टिस ही बात करेंगे तो पहले सील हो गया, फिर समाधि का पहला पड़ाव है इंद्रिय संवर, ठीक है ना। पहला इंद्रिय संवर आप लोगों ने तो कर दिया है, कौन सा, बॉडी का जो सेंसेशन है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, वो एक अच्छा आपने सीख लिया है, गुरुजी ने अच्छी तरह से आपको सिखा दिया है। उसी तरह और 5 को भी करना है। इंद्रिय संवर हो गया, जब इंद्रिय संवर हो जाता है तो आएगा संपजन्य। सारा पोस्चर में ये 6 इंद्रियों के ऊपर काम करना ही, या आयतन के ऊपर काम करना ही संपजन्य है। फिर जब भी मैंने वो किया तो तीसरा आएगा संतोष, क्योंकि कंटेंटमेंट आ गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे 60 दिन का विपश्यना कोर्स या 30 दिन का विपश्यना कोर्स या 20 दिन का जो विपश्यना कोर्स होता है, जहां पे आपको संतुष्ट लगता है, कौन सा भी दिन, जब भी आपको लगता है मुझे खाने से लगाव नहीं है, इससे लगाव नहीं है, उससे लगाव नहीं है, आपने तो आराम की, ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं उठ के ना जाए, उसी दिन इंद्रिय संवर हो गया है। जिस दिन लगा इंद्रिय संवर हो गया। जब भी इंद्रिय संवर हो जाता है तभी हमारा मन में संतोष आ जाता है। जब भी संतोष आ गया तो निवर्ण कम होते जाएंगे। विचिकित्सा तो चला गया पर बाकी तो है, वो भी थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। फिर फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना, फोर्थ जाना आ जाए। ऐसा अगर आप मुझे पूछेंगे विलास जी आप प्रैक्टिस के बारे में बात करो, तो प्रैक्टिस ये है कि हमें 24/7 करना ही प्रैक्टिस है। इसके बारे में या बैठ के 2 घंटे बैठूं या 4 घंटे बैठो, ऐसा तो नहीं है। ये सुत्ता रूट में जैसे हर पोस्चर में करना है, एक ही पोस्चर में नहीं। तो हमने जो सीखा है विपश्यना क्लास में या शिविर में, जो सीखा है कि हम बैठ सकते हैं, वही करना है। और अभी पंचखंड के ऊपर करना है, सिर्फ बॉडी के अंदर नहीं। अभी जो मैं क्लास जाऊंगा तो मुझे इसको छोड़ के उसको करना पड़ेगा। किसको छोड़ के? ये सुत्ता रूट को छोड़ के जो गोयंका जी सिखाते हैं वही करना पड़ेगा 10 दिन, क्योंकि तभी मुझे वो एक्चुअल जो सिखाते हैं उसका मुझे समझ में आएगा। नहीं तो मैं ये करूंगा तो वो नहीं आएगा। तो मुझे इसको साइड में रखना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा। सर कभी कभी ऐसा लगता है हमको, आप शिविर के बारे में, शिविर के नियमों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने वैसे ही प्रैक्टिस किया है पूरी तरह से। हाँ, रूल्स, उसके सब रूल्स सब पता है। तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि विलास जी झूठ बात तो नहीं कर रहे कि उन्होंने शिविर नहीं किया है। नहीं, मैंने देखिए, मैंने उस दिन आपको बताया था, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को डाला था, मैंने वैसा ही किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मैंने ऑफिशियली शिविर नहीं किया है, इसीलिए जा रहा हूं। अच्छा, पर मुझे सारा पता है। जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने विपश्यना गोयंका जी का किया ही नहीं, ऐसा नहीं। वो मेरा पहला गुरु है।
ठीक है ना। तो मुझे इतनी उनके ऊपर श्रद्धा है, ठीक है ना। मैंने इसके ऊपर सुत्ता को डाला है बस, ठीक है ना। तो मैंने वो किया है, ऐसा नहीं कि मैं उनका बारे में जानता भी नहीं हूँ, ये क्या है वगैरह है। वो सारा 10 दिन का जो होता है मैंने वैसा ही किया है और लाभ भी मिला है। अभी देखिए, आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या लाभ मिला है। जैसे किसी को होता है सही तरह से करने से, जो 9 दिन का जो होता है और लास्ट दिन का मेट्टा का जो है, मैत्री का, मैंने वैसा ही किया है, एग्जैक्ट। और वही जो मिला है, जो मिलना चाहिए। अभी ऑफिशियली कर रहा हूं, मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मैं आप मानता हूं। इसमें एक पहला डिफरेंस, जैसे मिलिंद जी भी कह रहे थे उस दिन जब भी उन्होंने कॉल किया था, कि जो कैसेट तो लगाते, मतलब आपने 10 दिन का जो कोर्स का शेड्यूल है वो आपने मतलब किताबों से उठाया था क्या? मतलब कैसा प्रैक्टिस किया आपने? मुझे एक बुक मिला था और वीडियोस भी मिले थे, और मैंने बहुत लोगों के साथ मैंने बात किया, और मैंने अपने लिए वीडियोस कौन से प्रवचन के वीडियो? हाँ, प्रवचन, और पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, उसका वीडियो लिया था। फिर ऑडियोज मिले थे मुझे, ठीक है ना। वो उसी में यूट्यूब का मैंने ढूंढता गया, कुछ मिल गया, और ऐसे ही। फिर बुक भी मिला था, और किसी सज्जन ने पूरा बना के दिया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, ये मैं प्रैक्टिस करूँगा। एक ही डिफरेंस ये था कि मैं घर में कर रहा था, वो शिविर में नहीं कर रहा था। अच्छा, ठीक है ना। कोई बात नहीं। वो 2013 में मेरा सिर्फ यही था कि गोयंका जी और मैं, ठीक है ना। तो मुझे जितना समझ में आता है उतना मैंने किया है, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं जो वहाँ पे शिविर में बताएंगे, जैसे मिलिंद जी कह रहे थे, तो आई एम ओपन फॉर दैट। जैसा वो कहेंगे वैसा करूँगा। इवन दो ये मैंने सुत्ता रूट से और भी पाया है, फिर भी जस्ट टू हैव, क्या कहते हैं कि गौरव है गोयंका जी के लिए, तो वो जो कहेंगे वहाँ पे वो जो शिविर में, मैं वैसे ही करूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है या मैंने कुछ किया ही नहीं है, आज ही कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है। वो पूर्ण मुझे समझ में आया है। और उबा किन का भी मैंने पढ़ा है पूरा, और लादे साइडा का बहुत सारा पढ़ा है मैंने, ठीक है। जहाँ तक कि मैं लॉन्ग कोर्स में बैठा हूँ, तो आपके जैसे 2-4 मेरे फ्रेंड्स है, कोई नेपाल से है, कोई म्यांमार से है, तो मैं उनसे भी मिला हूँ। तो उनका मैं थोड़ा फीडबैक लिया था कि आप मतलब इतना लंबा कैसे आएगा। कोई अभी एक यूके से था और बहुत गंभीर साधक थे, एज लाइक ऑफ यू। तो उन्होंने बोला कि हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, हमको तो थ्योरी वगैरह सब मालूम है, वो स्कॉलर ही है, पाली स्कॉलर लोग। तो मैंने बोला तुम्हारे देश में भी बहुत सारे केंद्र है, नहीं? तो वो बोले कि हम सिर्फ सपने के लिए और डीप स्टडी करने के लिए ही यहाँ पे आते, मतलब ये शेयर कर रहा हूँ आपको बस। तो इस टाइप से भी आपके जैसे आर्य लोग आते हैं शिविर में, और हम उनका मतलब हमें बहुत खुशी होती है कि आपके जैसे लोग आते हैं, उनका हमको भी बल मिलता है। हमारी साधना में भी एक अन्न है, ऐसा भी कहते हैं, मैं नहीं कहता। नो प्रॉब्लम। तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, और एक्चुअली अगर करना है, मतलब एक्चुअल विपासना करना है, वो तो पूरा दिन का होता है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ बैठ के कुछ करना है, या ऐसा नहीं है। तो रेड्डी जी, आपका प्रश्न के लिए उत्तर ये है कि पहला सील स्ट्रांग होना चाहिए, फिर समाधि स्थिति आ जाएगा। जब इस समाधि स्थिति आ जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप समाधि स्थिति में हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं समाधि स्थिति में हूं। अभी आप कोई भी धम्मा सब्जेक्ट ले सकते हो, मतलब अभी समझिए आपको 4 नोबल ट्रूथ, चतुर आर्य सत्य आपको ले
करना है, आपको पूर्ण आ जाएगा। जाति पे दुख से लेकर आपको पूर्ण एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि आपने वो ऑटोमेटिक वो विपश्यना हो जाता है, अनुपसना आ जाता है, और ये शिफ्ट हो जाता है। आपका जो मेंटल स्टेट है ना, वो शिफ्ट हो जाएगा, विपश्यना से अनुपसना आ जाएगा। आपने चालू किया विपश्यना, पर एंड होगा अनुपश्यना में, ठीक है ना। अनुपश्यना से आपको सम्मादिट्ठि आ जाएगा। अगर मैं कहूं मैं सम्मादिट्ठि पे हूं, इसका मतलब यह है कि मैंने अनुपश्यना किया है। मतलब विपश्यना करते करते अनुपश्यना पे आ गया, अनुपश्यना से सम्मादिट्ठि पे आ गया। सम्मादिट्ठि जब भी आ जाता है, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो आ जाएगा। जब भी सम्मा आजीवो तक आ जाएंगे तो सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति भी आ जाएगा। तो 10 अंग ही हो जाएगा, 8 अंग से 10 अंग हो जाएगा। मैंने चालू किया था 8 अंग के लिए, पर आपको नतीजा मिलेगा 10 अंग का, 10 अंग ही, 10 अंग। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैं कैसा करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करता हूँ। आपको वही मैं जैसा करता हूँ वैसा ही आपको करना है। आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो पहले तो सील का हो गया, मैं वो नहीं, अभी फिर मैं बात नहीं करूँगा। वो सील के साथ बुद्ध धम्म संघ हो गया। तो आप अभी 5 एग्रीगेट्स पे आना है। तो पहला एग्रीगेट लेना है, या पहला खंड लेना है, रूप खंड। तो अभी देखिए, बैठना है आराम से, थोड़ा आपको सांस के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि मन शांत होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर सील बराबर है तो अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ और मेरा सांस जो है बहुत धीमी चल रही है, नो ग्रॉस, ग्रॉस नहीं है, मैं इतना बात कर रहा हूँ फिर भी ग्रॉस नहीं है। अगर आप यहाँ पे होते, मैं कहता आप मेरे नाक के नीचे हाथ रख के देखो, आपको समझ में आ जाता मैं क्या कहता हूँ। और ये जो वॉच में ये है हार्ट बीट्स, अगर मैं ये डाल के आपको दिखा सकता हूँ, ये 40s 50s के अंदर रहेगा हार्ट बीट मेरा, कम होता जाएगा हार्ट बीट, ठीक है। तो जब भी हार्ट बीट कम होता जाएगा, आपका सांस बहुत धीमी होता जाएगा। आपको अभी रेडी है, जैसे आप तवा के ऊपर चपाती बनाने के लिए अब बैठे हो, चपाती अब डाल सकते हो। आटा का जो है आपने रेडी बना के रखा है, अभी चपाती तवा के ऊपर डाल सकते हो। उसी तरह अभी ये रेडी है। तो आप प्रश्न करेंगे क्या डालना है? रूप को डालना है। क्या रूप को डालना है? रूप को 4 तरह से डालना पड़ेगा। पहला, सर से पांव तक, पांव से सर तक, जैसे हम विपश्यना क्लास में करते हैं कि यहाँ से स्कैन करते गए करते गए करते गए नीचे तक गए, फिर नीचे से ऊपर तक गए। उसमें मैं हूं करके कुछ है क्या, वो देखना है। मतलब कोई भी सेंसेशन, वेदना जो जाग रही है, लग रहा है, जो देह के अंदर से बाहर से लग रहा है, उसमें मैं हूं करके कुछ है क्या, आपको समझ में आ जाएगा। मैं हूं करके कुछ भी नहीं है, चाहे आप आंख बंद करके बैठे हो या आंख खोल के बैठे हो, आपको दोनों वही एक्सपीरियंस होगा। जैसे मैं क्लास में बैठा हूं, समझिए अभी मैं विपश्यना जा रहा हूं और पेशाब करने का मुझे लग रहा है फीलिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना सांस के ऊपर लेके आंखों को थोड़ा नीचे करके उठने का पूरा देखने पड़ेगा कि बॉडी कैसा उठ रहा है और कैसे पैदल जा रहा हूं वॉशरूम के लिए। फिर वहां पे खड़ा हुआ, हाँ खड़ा हूं। फिर जो काम कर रहा हूं वो देखना पड़ेगा। संपजानकारी होती, तो मैं वो देख रहा हूं। अच्छा, ये पेशाब आ रहा है, क्या आ रहा है? पेशाब नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है।
पानी आ रहा है तो पानी को देखना है, क्या आया, पानी। और जब भी पानी आ रहा है तो वहां पे फीलिंग आ रहा है कि नहीं, फीलिंग आ रहा है। तो रूप क्या है अभी, आपो है, उसके साथ में गर्मी हो लग रही है, तेजो है, और मूवमेंट है, वायु है, और थिकनेस आ रहा है ना, यूरिन का वो थिकनेस आ रहा है, वो पटवी है। पटवी आपो तेजो वायु आ गया, और आकाश में ही आ रहा है वो, और कहाँ आएगा, स्पेस में ही तो आ रहा है आपको। नीचे का जो होल है वहां से बाहर आ रहा है, तो बाहर जब भी आ रहा है वो स्पेस में ही गिर रहा है, और कहाँ गिर रहा है, वो स्पेस पे गिर रहा है। तो ये पूर्ण देखना पड़ेगा मुझे। फिर वापस जाके फिर वही सीट पे जहाँ पे बैठने के लिए कहेंगे, से समझिए मेडिटेशन हॉल में मुझे बैठना है, तो मेडिटेशन हॉल में बॉडी कैसा अभी कंप्रेस हो रहा है वो देखना है। अभी बैठ गया, आपको लगा बैठा, हाँ बैठा हूँ, बैठ। अभी सिर्फ फिर से इन्वेस्टिगेट करते रहो, क्या रूप, तो क्या आएगा आपको, रूप को परिच्छेद करने की एक ज्ञान आएगा कि ये पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, ये आपका नहीं है। एसो न मम, एसो न अहम अस्मि, एसो में न में आत्ता, ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हमें कैसा पता लगेगा कि एक्सपीरियंस हो जाएगा, हो गया पूर्ण, ये बाल उड़ जाएंगे जब ये होगा, पूरा कंपन हो जाएगा बॉडी में ऐसा, तो आपको समझ में आ गया, अभी आप तैयार है आगे के लिए। आगे क्या करना पड़ेगा, वेदना, इति वेदना, क्या, चक्षु संपज्जस वेदना। हम अभी क्या कर रहे हैं, काय संपज्जस वेदना कर रहे हैं। सर जी एक पूछना है मुझे, पूछिए। जब विपश्यना करते हैं तब सर पे ऊपर चींटी चल रही ऐसा आता है ये कौन सा धातु में आता है ये आपको आएगा 3 धातु वाला। पहला है पठवी धातु, फिर धातु, पठवी मतलब अर्थ एलिमेंट, अच्छा पृथ्वी, पृथ्वी, या हिंदी में कहेंगे या संस्कृत में कहेंगे तो पृथ्वी। फिर आएगा तेजो धातु मतलब हीट, फिर आएगा वायु धातु, आपो धातु कुछ नहीं रहेगा, आकाश धातु नहीं रहेगा। ये 3 धातु जब भी आता है, जुड़ता है तो शेकिंग होता है, इसीलिए चींटी की तरह आपको कुछ यहाँ ऊपर, या आपका हाथ में, या कहीं पे, या यहाँ पे, मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे आएगा। जैसे चींटी ऐसा आपके कान के अंदर कहीं जा रहा है वैसे आपको लगेगा, ऐसा होता है। फिर आकाश का आ गया तो साउंड आ जाएगा, सडनली आपको एक घंटी की तरह, जैसे बेल। धातु है ये चींटी जो घूम रहा है, क्या उसमें तेजो और नहीं, वो अकेला नहीं होता है। वो जब भी हमें चींटी का जो एक्सपीरियंस होता है उसमें पठवी, तेजो, वायु तीनों का आता है। ऐसा आप नहीं कह सकते ये पठवी ही है, नहीं, वो तीनों से जुड़ के आता है। जैसे ये बॉडी जुड़ के आया है ना, चारों धातु का जुड़ के आया है, तो आपका एक्सपीरियंस भी 3 धातु या 4 धातु का ही हो सकता है, और नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। आप अंदाजा कर सकते हो। हाँ जी सर, रिक्वेस्ट है, आठवले सर से रिक्वेस्ट है, थोड़ा उद्बोधन करेंगे इसके बारे में, थोड़ा विश्लेषण करेंगे। हाँ। रिक्वेस्ट, इसमें धातु की प्रधानता, एक धातु की प्रधानता ज्यादा होती है। हाँ। और बाकी तो तीनों धातु उसके साथ ही रहते हैं। सही है। हाँ, अगर वो हमको फील हो रहा है कुछ वजनदार या कुछ हल्का सा फील हो रहा है, तो वो तो पठवी का ही होता है। हाँ, प्रधानता ज्यादा है। सही है, पर बाकी भी रहता है। बाकी भी रहता है, बाकी तो रहते हैं। राइट, सही बात है। हाँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ये पठवी स्ट्रांग है, आपो बहुत वीक है, तेजो मिडिल है, और वायु मिडिल है। तो आपको चारों डाल सकते हो, अगर लिख सकते हो एक्चुअली,
पठवी स्ट्रांग है, आपो नीचे है, तेजो मीडियम है, वायु मीडियम है, ऐसा आपको आ जाएगा। ये चीटी वाले में कौन सा? पठवी स्ट्रांग है, पठवी स्ट्रांग है, आपो सॉरी वायु और तेजो जो है मध्यम है। कभी कभी आपको बर्निंग सेंसेशन आती है, कहीं कहीं जल रहा है, ऐसा लगेगा जल रहा है, पर जल रहा है जो है ना, तेजो स्ट्रांग है, पठवी वीक है, वायु मीडियम है, ऐसा है। तो ये होता है विपश्यना, ये ऐसा ये जो है हाँ जी सर, हाँ जी, ये आयुर्वेदिक में जो कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेदिक में है ना वो वाता पित्त कफा, हाँ, वो उसके कॉम्बिनेशन जो है वही ये पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु को सही 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 100% सही है, एब्सोल्युटली राइट। अगर हमें आयुर्वेदिक पता नहीं है तो यहाँ से हम अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सा क्या आ रहा है। अगर हमें चीटी का ये जब भी आता है, कभी आता है चीटी का, जब भी हम सांस का अच्छी तरह से हमारा आनापान सती हो गया है 3 दिन का, फिर हम जब भी चौथा दिन या 5वां दिन जब भी हम विपश्यना चालू करते हैं सर से नीचे, नीचे से सर तक, तभी आपको ये मूवमेंट जब भी हम करते रहेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वायु धातु जो है वो मूवमेंट चालू कर देगा। जब भी वायु आता है वो अकेला नहीं आता है, वायु के साथ तेजो आना चाहिए, तेजो के साथ पठवी भी मूव हो जाएगा। जब भी पठवी मूवमेंट होता है और तेजो और वायु के साथ, तभी आपको चीटी का जो एक्सपीरियंस आता है। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन की सेंसेशन आ रहा है, तो पहले तेजो आएगा, फिर वायु तो रहेगा, और ये वीक अगर पूछेंगे वो है पठवी। पठवी है पर आपको जलन लग रही है, पठवी है, वो कहीं नहीं गया, वो पठवी है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जब भी हमें पसीना चालू होता है, जैसे शून्यागार में बैठे हैं, वैसा उसको देखेंगे अभी क्या होता है। शून्यागार में बैठे हैं और बहुत गर्मी का एहसास है, गर्मी कहाँ से आ रहा है पहले वो देखेंगे। पहली बात यह है कि आपको वायु कम होना चाहिए, वायु कम हो जाएगा। जब भी वायु कम है तो ये तेजो उठ जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। वायु कम है तो तेजो आ जाएगा, जब तेजो आ जाता है वो पठवी को पिघल देता है, जैसे मोम होता है ना वैसा, तो पूरा पानी चालू हो गया। तो अगर पूछेंगे क्या क्या है, तो ये कहेंगे कि आपो स्ट्रांग है, तेजो स्ट्रांग है, वायु कम है, पठवी मध्यम है, ऐसा हमें दिखने को मिल जाए। सारे जो टर्म है, हाँ जी, यस सर, ये सारे जो टर्म है, जैसे पृथ्वी है, आपो है, तेजो, वायु, सारे सूत्रों में, मतलब बहुत सारे सूत्रों में हम देख ही चुके हैं। हाँ सही है। ख्याल से ये टर्म, हाँ ये टर्म इट्स ऑल अबाउट ओनली फॉर द फैकल्टी ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस जब भी आता है तभी अनंत हो जाता है, यही डिफरेंस है। जब भी हमें ये सेंसेशन आर देयर, हाँ जब भी सेंसेशन आर देयर, हाँ जी हाँ जी, तो जब भी हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, ये सेंसेशन की जो एक्सपीरियंस करते हैं, तभी हमारा आत्ता से अनंत हो जाएगा। ठीक है, सो 10 दिन में हमें क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है, अनंत का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अनंत का जब भी एक्सपीरियंस होता है, वी आर रेडी फॉर कंटेम्पलेटिंग ऑन द 5 एग्रीगेट्स, 5 खंड का। अभी तभी हम विपश्यना में 5 खंड को लेके आएंगे तो पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ऐसा है। तो हमें ये जो गोइंका जी जो सिखाए वही करना है, ऐसा नहीं है हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बाकी को ऐड करना है देखने के लिए। ऐसा नहीं कि हमें कुछ निकालना है, कुछ ऐसा करना है वैसा करना नहीं है। वो जो नहीं, ये सभी एक्सप्लेनेशन जो है 6ठे दिन से प्रारंभ होता है। आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है
तो छठे दिन के डिस्कोर्स से ये प्रारंभ होता है कोर्स हाँ, की बात है। सही बात है। तो आपको मालूम हो जाए। हाँ, वो मुझे पता है, तो मैं ये कह रहा हूँ वो एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। 10 दिन के शिविर में गुरुजी ने तो पूरा कवर कर दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है कि बाद में सिखाऊंगा। पर जो डिटेलिंग अगर आप ट्राई करना चाहते हैं सुत्ता के रूट पे, तो आपको घर में बैठे बैठे ही सारा वो जो सिखाए हैं वो सब आपको समझ में आ जाएगा। उतना ही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वो तो तभी क्या होता है कि मुझे शिविर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इतना ही कर रहा हूं। अगर कोई मुझे पूछेंगे कि आपने 10 दिन का किया है तो अभी 20 दिन का कर लो, तो मुझे लगता है कि सारा दिन वही कर रहा हूं तो 20 दिन क्या, पूरा लाइफ लॉन्ग वही कर रहा हूं, और क्या करना है, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ भी नहीं है। तो रेड्डी जी, ये प्रैक्टिस ऐसा करना है आपको, पूरा दिन के लिए आंख बंद करना नहीं है, आपको पूरा जो शरीर में जो हो रहा है वो देखना है। अच्छा, अभी पठवी आ गया, अभी वापो आ गया, वायु आ गया, तेजो आ गया, आकाश आ गया, विज्ञान आ गया। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु विभांग। और एक सुत्ता है धातु विभांग सुत्ता। आपने विभाग करके रख दिया आदमी को, ये आदमी जो है उसको आपने 5 धातु में बांट के रख दिया। तो अगर पूछेंगे आप कौन हो, तो समुची सच या ऐसे कहने के लिए मेरा नाम विलास है। परमार्थ सच ये क्या है, पठवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, विज्ञान है, बस इतना ही। अभी ये बैठ गया, क्या बैठ गया, विलास निकल गया और ये 6 धातु बैठ गए। जब ये 6 धातु बैठ जाता है, अज्जत का एक्सपीरियंस हो गया। इति अज्जत्तम वा काये कायानुपस्सी विहरति, ये आ गए। बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति। जब भी मैं रेड्डी जी आपको देख रहा हूं, अविनाश जी को देख रहा हूं, बाकी 2 लोगों का अभी तो बॉडी पता नहीं है, तो आप दोनों को देख रहा हूं, तो क्या देख रहा हूं, पठवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश और विज्ञान। तो अगर कोई पूछेंगे ये अविनाश है कि नहीं है, सामूहिक सत्य देखते हैं तो है, परमार्थ सत्य में देखते हैं 6 धातु है। तो ये क्या कहते हैं बुद्ध भगवान, वो धातु विभाग सूत्र में ये कहते हैं कि 6 धातुरो अयम पुरुषो, 6 धातु वाला बनता है पुरुष। अगर कोई कहेंगे पुरुष या पुरुष क्या है, तो उत्तर ये देना पड़ेगा 6 धातुरो अयम पुरुष, 6 धातु वाला ये पुरुष है। अविनाश क्या है, 6 धातुरो पुरुषा। भीम रेड्डी क्या है, 6 धातुरो पुरुषा। मिलिंद क्या है, 6 धातुरो पुरुषा। भीमराव क्या है, 6 धातुरो पुरुषा। विलास क्या है, 6 धातुरो पुरुषा। जब भी हम ये ऐसा देखेंगे तो निबिद्ध आ जाएगा, डिसइल्यूशनमेंट। जो मुझे लगा था विलास बैठा है, अविनाश बैठा है, भीमराव बैठे हैं वगैरह वगैरह, वो निकल जाएगा। इसके बदले में हाँ जी बताइए। जो अत्ता भाव मैं सुना नहीं, तो देख के सुन पा रहे हो सर? हाँ अभी मैं सुन पा रहा हूँ, बताओ। धातु को सही मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख के जो हमारा अत्ता भाव जो हो गया है उसको डिकंडीशन करने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये? हाँ सही बात। तो मोह जो है ना वो निकलते जा रहा है।
मोह क्या है? विलास जो है वो मोह है कि नहीं? गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि विलास है। अगर 6 धातु है तो गुस्सा कहां से आएगा? अभी जरा देखिए, गुस्सा कहां से आता है? अभी हमारा संज्ञा जो है, अपने इन्होंने जो पूछा था अविनाश जी ने, संज्ञा और पन्या। संज्ञा में था विलास, इसीलिए पन्या नहीं था। अभी संज्ञा क्या हो गया? अनिच्च संज्ञा हो गया। और पन्या में क्या है? 6 धातु है। अगर 6 धातु है तो गुस्सा कहां पे आएगा? अगर मैं अविनाश जी को देखता हूं, अविनाश जी समझिए वो मुझे गाली दे रहे हैं या मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, विलास जी आपका जो कह रहे हो सुपर्ब है आपका, या कहेंगे विलास जी आप जो बुद्ध धम्मा सिखा रहे हो क्या पागल की तरह बता रहे हो, आपने पूरा इसको इतना ये बना दिया है कि पूरा आपने इसको बिगाड़ दिया है। अगर ये मेरा क्या कहते हैं, गाली दे रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं, गाली कौन दे रहा है? 6 धातु। प्रशंसा कौन कर रहा है? 6 धातु। गुस्सा किसके ऊपर आना है? अविनाश जी के ऊपर। जब अविनाश जी वहीं पे है ही नहीं है तो किसके ऊपर गुस्सा करूं? लेकिन एक मेरा प्रश्न है प्रैक्टिकली, ये तो हो जाएगा जब बहुत ही बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी। अभी तो लग रहा है ना मैं हूं इसी के लिए तो ये करना है ना। देखिए आपने शिविर क्यों गया? मैं हूं छोड़ने के लिए तो गए आप। शिविर क्यों गए फिर? 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन 45 दिन 60 दिन आपने क्यों किया? इसलिए किया कि मैं हूं चला जाए, और मैं हूं घर में बैठेंगे तो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आपने शिविर गए। अगर घर में ही चला जाता तो आपको शिविर करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऐसे होना चाहिए कि एकेडमिक्स में जैसे इम्तिहान लेते हैं और देखते हैं कि गुण कितना गया, हाँ, गुण ये 100 में से 50 मिल गया है तो समझ लीजिए कि 50% उसको समझ रहा है। इस प्रकार से ये प्रैक्टिस करने के बाद ये सब टूट कितना ढीला कितना पड़ रहा है, हाँ, बात देखना पड़ेगा हमें। वही तो मैं कह रहा हूं कि जब भी हमारा सील भंग नहीं, देखिए रिट्रीट का एक बहुत ही अच्छा हेल्प है कि सील टूटता ही नहीं है। चाहे आप 10 दिन करो, 20 दिन करो, 30 दिन करो, 45 दिन करो, 60 दिन करो, 60 दिन वाला 10 करो, 30 दिन वाला और 10 करो, जितना करना है करो। आप करते रहेंगे तो सील तो टूटता ही नहीं है। जब ये सील नहीं टूटता है तो समाधि तो सेट तो होगा ही, मिस होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो वो तो होना ही है। वही सीक्रेट है, गुरुजी का सीक्रेट वही है कि किसी के साथ आपको बात नहीं करना है, किसी को देखना भी नहीं है। लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। आप कहीं पे ऐसे आंख वांख करके देखने के है ही नहीं है। सिर्फ आंख को नीचे रखो, चलो, या शून्यागार में बैठ जाओ, आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली होगा। क्यों नहीं होगा? यहां वापस आने के बाद क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम वहां के जो सीख के आए वो यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर वहां पे से जो सीख के आए वो यहां पे इंप्लीमेंट हो जाता तो आपने जान ली जो जानना है। इसीलिए सुत्ता भी चाहिए, क्योंकि तभी हमें दोनों मिल सकता है। ये भी बेनिफिट ले, वो भी बेनिफिट ले। और गुरुजी भी लेते हैं ना सुत्तास, ऐसा नहीं कि गुरुजी लेते नहीं है सुत्ता। गुरुजी ने बहुत सारे गंभीर सुत्तों का गुरुजी ने पारायण किया है और साधकों के लिए उद्बोधन भी किया है। ऐसे कुछ गिने चुने सुत्त है जो गुरुजी ने उठाए हैं, खास करके जो गृहस्थ लोग हैं उनके कल्याण के लिए बहुत सारे सुत्त है गुरुजी ने दिए हुए, जैसे गिरिमानंद सुत्त है, अनंत लक्षण है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आज तक सुने 15-16 साल में। सही बात।
तो मैं जो सुत्ता लिया हूँ वो सुत्ता में हमें 5 एग्रीगेट्स का भी समझ में आ जाएगा, सोतापन्न है आप नहीं है वो भी समझ में आ जाएगा, सकदागामी पहुँचे कि नहीं पहुँचे वो भी समझ में आ जाएगा, अनागामी है कि नहीं है वो भी समझ में आ जाएगा, अरहत बन गए या नहीं बन गए वही समझ में आ जाएगा। मेरा ये था जब भी मैंने विपश्यना सीखी, मेरा ये था कि खुद मुझे पता चले मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या सोतापन्न बन गया नहीं बना, अभी मैं क्या करना चाहिए, सकदागामी बना या ना बना, या मुझे क्या करना चाहिए, अनागामी बना या ना बना वो देखना है, क्योंकि तभी सीखा लर्निंग खत्म होता है। फिर मैं अरहत फल के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब अभी मुझे पता भी नहीं है मैं कहाँ पहुँचा हूँ तो फायदा क्या है फिर। इसीलिए मैंने सुत्ता के ऊपर इतना रिसर्च करना चालू किया, खुद देखने के लिए मैं कहाँ हूँ, और प्रैक्टिस करता हूँ, उसी जो मैं सीखता हूँ वही प्रैक्टिस करता हूँ, तो देखता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये यहाँ पहुँचा, मैं सुत्ता को देखता हूँ, अच्छा ये यहाँ पे लिखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, अभी डाउट नहीं है, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ऐसा है। ठीक है ना? सही है। बताया ना, भगवान ने बताया 28 मंगल धर्म महामंगल सूत्र में, तो लास्ट का जो मंगल है तपोच ब्रह्मचर्य अरिय सच्चान दर्शन और निब्बान सच्चे करिए। तो आप जब भी जाएंगे कोर्स के लिए तो बस इसी को पूरा करने के लिए जाएंगे, बाकी तो आपने मोस्ट ऑफ मेरे ख्याल से आपने कंप्लीट कर लिए हैं बाकी मंगल। मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है। हाँ, और मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी विलास जी अबाउट द अनागामी स्टेट। हाँ। ऐसा पढ़ा है कि अनागामी स्टेटस में जो जेंडर परसेप्शन होता है, फीलिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप बोलते हैं ना, ये पुरुष है, ये टमका है, ये ढमका है, उसमें खत्म हो जाता है क्या अनागामी? ऐसा पढ़ा है, मैं मुझे आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली क्या होता है कि आपको ये पुरुष और स्त्री का जाग के बॉडी के लेवल पे निकल के आपको इंद्रिय रूप पे आ जाएगा, इंद्रिय में आ जाएगा, मतलब आपको पूरी से इंद्रिय, इत्ती इंद्रिय, जीवित इंद्रिय देखने के लिए मिल जाएगा। अगर सुकुमा मतलब सूक्ष्म अगर कोई पूछता है, रूप सूक्ष्म क्या है अगर कोई पूछता है, तो उसका उत्तर यह है कि पूरी से इंद्रिय, इत्ती इंद्रिय, जीवित इंद्रिय। फिर काय के बारे में आता है कि काय क्या होता है, काय में क्या क्या होता है, कि कमन्यता, ऐसा करते करते लास्ट में अनिच्च, फिर कबलिंग का आहार तक आ जाएगा आपको एक्सपीरियंस में। अगर कोई पूछता है आप एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, आप जैसे मैंने भीम रेड्डी को मैंने देखा, वो बॉडी निकल जाएगा, बॉडी फीलिंग, और उसके बदले में आएगा पुरुष इंद्रिय। वो गंधब में पूरी से इंद्रिय दिखाई देगा, बस उतना ही दिखाई देगा, और इत्ती इंद्रिय गंधब में मतलब आउटर का एक आपको ऑरा जो कहते हैं ना, वो मुझे देखने के लिए मिलता है। उसमें स्त्री का इंद्रिय मतलब स्त्री कैसी बनती है वो मुझे देखने के लिए मिलेगा, और ये दोनों के साथ जो जीवित इंद्रिय है वो देखने के लिए मिलेगा एज एन एक्सपीरियंस। नहीं, मैं ये पूछना चाहता था कि उसका जो अपर भाव जो है उसका, आप समझ रहे हैं, अपर जो ड्यूअलिज्म, जैसे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये अरे ये तो पुरुष है, ये तो बच्चा है, ये तो टमुक है, ढमुक है, तो फिर उसके हिसाब से हमारे संस्कार तैयार होते हैं, तो उसका ये परसेप्शन उसमें खत्म हो जाता है, वो सबको एज इक्वल देखता है, ऐसा पढ़ा है मैंने। हाँ, वो इक्वल क्यों देखता है, क्योंकि उसमें पुरुष और स्त्री का है ही नहीं है। जब भी वो चला जाता है तो क्या करना है उसको, है कि नहीं? तो ये उसको हो जाता है। देखिए अभी मैंने आपको देखा, मुझे पहला ये आएगा कि
आप पुरुष है, ये पहला मुझे गलत फहमी आ गया, ठीक है ना। जब भी आप मैं गलत फहमी में हूं तो क्या होना चाहिए, मैं आपको अविनाश करके मैं सचमुच ले लेता हूं। जब भी अनागामी स्टेट पे आते हैं तो वो सुकुमा, जैसे तेरा है, क्या है, अतीत अनागत पचुप्पन्न, ये 3 हो गया। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, ये है टाइम। अजत्त बहिद्द, ओलारिक सुकुम, हीन पनीत, संति के दूरे, ये 13 होता है। आपको रूप में ये 13 देखने के लिए मिल जाएगा। जिस दिन आपको ये 13 सब में मिल जाएगा तो आप उसी दिन अनागामी बन गए। इतना आसान है वो। सर आसान है सर। आपके लिए आसान है सर। सो नाइस ऑफ यू कि आपने आसान कहा। हमने तो आप तक तो उसको बहुत सर पे बोझ लेके घूम रहे कि आना का भी ऐसा होता है, सकता का भी ऐसा होता है। नहीं, ऑटोमेटिक। हमने तो बस आपके पास नहीं, लेट्स सी, हमने तो बस आपके पास श्रोतापन्न की ही क्लास लगाई है। अंधा मांगता है एक ही आंख, बस एक ही आंख दे दो सर। नहीं, बात सही है, पर एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है। जब भी मैंने चालू किया ये समझने के लिए, एक ध्यान इसमें अभिधम्म में रूप विभक्ति करके है। जिस दिन वो पढ़ा था मैंने झूम गया था, क्योंकि वो महाराहुलवाद सुत्त में वो बुद्ध भगवान कहते हैं राहुल को, राहुल देखो इसको क्या करना है, आपको रूप को ऐसा देखना है। कैसे देखना है? तो वो कहते हैं कि अतीत अनागत पचुप्पन्न। और तभी मुझे ऐसा सोच रहा था, टाइम एंड स्पेस का आ गया। अच्छा, ये टाइम है, बाकी स्पेस है, देश और काल समझ में आ गया भैया, मिल गया मुझे। जो लिंक मिसिंग था महाराहुलवाद सुत्त, जब भी मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस, मिल गया। तो अतीत क्या होता है उसका समझ में आ गया, अनागत क्या होता है वो भी समझ में आ गया, पचुप्पन्न क्या होता है, रूप में कैसा आता है, वो आपको कैसा लगता है वो समझ में आ गया। इसमें वेदना कैसी आती है वो समझ में आ गया, इसमें संज्ञा कैसी आती है वो समझ में आ गया, संखार और विज्ञान कैसा आता है, पंचखंड का समझ में आ गया। जैसे राहुल को बता रहे थे वैसा ही मुझे लग रहा था बुद्ध भगवान मुझे भी ऐसे ही बता रहे, विलास आप ऐसा करो, मुझे खुशी हो गया। फिर अतीत, अज्जत क्या है, अज्जत का मतलब क्या होता है, इंटरनल का मतलब क्या है, और वहां पे है एक्सप्लेनेशन है उसके लिए अभिधम्म में। तो जब भी मैं पढ़ा लगा अरे यार क्या श्रेष्ठ है। अभी मुझे अज्जत समझ में आ गया, इति अज्जत्तम वा काये कायानुपस्सी विहरति, तभी समझ में आ गया। फिर बहिद्दा, वो समझ में आ गया। ओलारिक, हर जगह पे लिखा है ओलारिक ओलारिक ओलारिक। ओलारिक मतलब ग्रॉस नहीं है, उसके लिए डेफिनेशन है, तो वो समझ में आ गया ओलारिक क्या होता है। और देखने को भी मिल गया सुकुमा, इति इंद्रिय क्या होता है, पूरी सही इंद्रिय क्या होता है, फिर जीवित इंद्रिय क्या होता है, फिर लहुता क्या होता है, मुदिता क्या होता है, कमन्यता क्या होता है। फिर इसका क्या कहते हैं, इसके बाद में मुझे समझ में आया उपचय। जैसे एक पेड़ पौधा या एक पौधा जो है, जैसे वो उगने की चालू करता है, उपचय। संतति, ग्रोथ। मैं पूरा जहाँ पे भी गार्डन है मैं देख रहा था कि कैसा होता है, देखते हैं।
और मेरा बॉडी कैसा आ रहा है, वो दोनों को देखते हैं, दोनों को परखेंगे। जड़ता वो भी देखने को आ गया। फिर अनिश्चता, फिर कबलिंग का आहारो, यही कबलिंग का आहार गंधर्व में है। अभी मैं गंधर्व में समझ में आ गया एक गंधर्व क्या होता है। तो मुझे तभी समझ में आया कि करजकाय, चित्तजकाय, उतुजकाय, फिर कम्मजकाय, ये 4 काय लेकर बनता है गंधर्व। जब भी बुद्ध भगवान कहते हैं कि गंधर्व वक्कंती, तभी मुझे हा लगा, हाँ भी समझ में आया विलास कैसे आया, ये गंधर्व कहाँ था, कैसे कोक में पहुंचा। वक्कंतिया सती नाम रूप पच्चय, सड़ायतन पच्चय, फस पच्चय, वेदना पच्चय, तनह पच्चय, उपादान पच्चय, भव जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस उपायासा संभवन्ति। ये पूरा मुझे समझ में आ गया। तभी राहुलवाद सुत्त, महाराहुलवाद सुत्त का इतना समझ में आ गया। फिर उसमें आनापाना सती है, तो वो भी समझ में आ गया कि बुद्ध भगवान क्या कहते हैं, आनापाना सती कैसा करना चाहिए, वो समझ में आ गया। तो ऐसा है। तो इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि हमें ये पूरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आप पुरुष और स्त्री आपके मन से निकल ही जाएंगे। आपको फोर्स करके देखना पड़ेगा, अच्छा ये स्त्री है, क्योंकि आप गंधर्व देख रहे हो। एक्चुअली गंधर्व के ऊपर बॉडी है, मतलब ऐसा है जी, आपको मैं बताता हूं। जैसे ये पिलर्स है मकान का, तो ये वॉल्स डाला है, आप कह रहे हैं ये रूम है, सही है, पर सचमुच में क्या है, सचमुच में तो 4 पिलर्स है यहां पे। अगर फ्लैश नहीं है तो क्या है फिर उसमें, मांस ही नहीं है तो क्या है। अगर ऐसे देखेंगे तो आपको एक अजीब वस्तु मिलेगा, जैसे चक्षु इंद्रिय, सोत इंद्रिय, घान इंद्रिय, काय इंद्रिय, मनो इंद्रिय, फिर आपको मिलेगा पुरुष इंद्रिय, इति इंद्रिय, जीवित इंद्रिय। ये 3 एक्स्ट्रा इंद्रिय मिलेगा आपको देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। यही होता है पुरुष। पुरुष का मतलब क्या है वो उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा। ये पुरुष इंद्रिय है, ये स्त्री इंद्रिय है, ये जीवित इंद्रिय है। तो जीवित इंद्रिय जैसे टाइम बॉम्ब की तरह है, वो ऑटोमेटिक कट 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 करके हो रहा है। वो जैसे ये एक काल जो कहते हैं ना, वैसे वो आपको किसी ने डाल के रखा है, वो ब्लास्ट होगा। जीवित इंद्रिय ब्लास्ट होगा वो टोटली। जैसे किसी ने बम डाला है, बम रखा है, उसको आप ऑफ ऑन कुछ नहीं कर सकते। वो जो इंद्रिय है आप कुछ नहीं कर सकते। ओनली बुद्ध भगवान ने क्या किया था कि जब भी मारा ने पूछा था उनको, आप कभी निकलोगे, तो उन्होंने दान कर दिया था जीवित इंद्रिय को। वो टाइम बॉम्ब जो है उन्होंने निकाल के दे दिया था, ले लो। वही ये जीव है। तो आपको दोनों मिलने के लिए, दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। क्या ये पंच धातु, 5 धातु, जो पंच महाभूत और जीवित इंद्रिय, ये 2 आपको सेपरेटली दिखाई देगा। फिर पुरुष इति, या पुरुष और स्त्री, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। फिर उस दिन आपका लाइफ बन गया, आप अनागामी बन गए। अभी आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अनागामी हो, बस हो गया। अभी झूमो कि आपका अभी ये यहाँ पे वूम्ब एंट्री नहीं है, मतलब गर्भ में आने का संभावना नहीं है, क्योंकि कबलिंग का आहार जो है वो निकल गया। विदाउट दैट यू कांट लैंड हियर।
कबलिंग का अगर निकल गया, वो जो बीज है कम खेती जो है कम है वो चला गया, तो रह गए चित्त और उतु, ये चार में तो 2 ही रह गए। तो ये जो कम बीज जो अभी आपका है, तो आपको वहां जाना है जहां पे ये सेटिस्फाई करता है। क्या? कम। अभी आपने कम कहाँ सेटिस्फाई किया है? अनागामी। तो आपका लैंडिंग है अनागामी पे, तो हो गए। बस उतना ही है और कुछ नहीं करना। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सोतापत्ति का है, ये सकदागामी का है, ये अनागामी का है, ये अरहत का है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टफ, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। उतना कठिनाई नहीं है, सिर्फ सील के ऊपर है। एक्चुअली बुद्ध धम्म जो है सील के ऊपर है। अगर हम सील ठीक नहीं है तो समाधि इम्पॉसिबल है, समाधि इम्पॉसिबल है तो पन्या भी इम्पॉसिबल। बस उतना ही है। 10 बज गए, तो कल बाकी का खेल प्रारंभ करते हैं। तो ये है कि अगर कोई पूछेंगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वही जो गुरुजी ने बताया वही करना है। सिर्फ ये थोड़ा आपको सुत्त की थोड़ा समझ में आ जाएगा तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो पूरा हो जाएगा। बस उतना ही है। तो रेड्डी जी, अगर आपको आंसर करने के लिए ऐसा है, जैसे मिलिंद जो बताया था कि आपको समझ में आता है कि ये पृथ्वी ज्यादा है, ये आपो ज्यादा है, ये तेजो ज्यादा है, वायु ज्यादा है। आकाश का आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपको जब तक आप आकाशंचायतन तक आप नहीं जाते, आपको आकाश का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आपको 4 ही धातु के ऊपर काम करना है, ठीक है। अगर आप आकाशंचायतन कर दिए तो आपको आकाश का पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एक्सपेंशन कैसा होता रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अभी देखिए मेरा ये स्वेट हो रहा है क्योंकि मैं पंखा नहीं डाला है, तो हवा नहीं है, तो मतलब हवा नीचे चला गया तो तेजो ऊपर आ जाएगा। जब तेजो ऊपर आ जाता है तो वो पृथ्वी धातु को पिघल देता है। मतलब इसके अंदर पानी है, वो ड्राई जो होना चाहिए वो वेट होता जाएगा, क्योंकि वो तेजो जो है, जो उसका रस है उसको खींचना चालू करता है। जैसे मोम का, जैसे आपने एक समझिए मोम का जो है आपने लाइट किया तो क्या होता है, वो पिघलता जाएगा। ऐसे ये पानी आता जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग क्या है? आपो। स्ट्रॉन्ग क्या है? तेजो। वीक कौन सा है? वायु। मध्यम कौन सा है? पृथ्वी। तो मुझे किसके ऊपर अभी विपश्यना करना है इस वक्त? इसके ऊपर, जो गर्मी हो रही है उसके ऊपर। वही तो गुरु जी भी कहते हैं, जो संवेदना हो रही है उसके जागो, जागृत रहो, देखो क्या आ रहा है। गर्मी आ रही है तो गर्मी आ रही है, ठंडी लग रही है, और कंपन हो रहा है तो कंपन हो रहा है, या कुछ और हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, वैसा होता है, वही देखना है। पर धातु के यहाँ से देखेंगे उसका एक्सपीरियंस आपको और ज्यादा हो जाएगा। आप भी विपश्यना कहाँ पर भी करो, वॉकिंग करते हुए करो, कुछ भी करो, कहीं पे भी करो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं 8:30 बजे, इसका कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते। नमस्ते।